मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप अपना, मेरा और माता रानी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाग पंचमी, भगवान को नाग बहुत पसंद है। कौन तपस्या सर्पों ने कीनी, जिनको जगह बाबा ने गले में दीनी। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। कौन तपस्या पार्वती ने कीनी, जिनको जगह बाबा ने हृदय में दीनी। देखिए, नाग ने तो कोई ऐसी तपस्या नहीं की है, लेकिन पार्वती माँ ने हृदय में रहने के लिए बहुत जबरदस्त तपस्या की है। लेकिन फिर भी भगवान के गले में रहने वाले सांप आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत असर डालते हैं। दुश्मन को हम सांप से रिलेट करते हैं। अगर हमारी कुंडली में काल सर्प है तो हमें सांप की पूजा करनी पड़ती है। नाग पंचमी की वीडियो उन लोगों को देखनी चाहिए जिन्हें काल सर्प है, जिनका राहु केतु खराब है, जिनके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, जिनको डर और भय रहता है, जिन्हें सपने में सांप दिखाई देते हैं, सांप उन्हें बार बार काटते हैं, या उनके 99% पर आकर काम जीरो हो जाता है। तो ये नाग पंचमी की वीडियो देखिए, साल में एक बार ये मौका मिलेगा। 21 अगस्त का दिन है, सोमवार का दिन है, नाग पंचमी है। सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है, नाग लोक में जाकर की जाती है। जो लोग इस दिन नागों की पूजा करते हैं, मैं और आप नाग लोक में नहीं जा सकते, लेकिन हमारे लिए नाग लोक क्या है? शिव शंकर के दर्शन करना, शिव की पूजा करना, नागों के दर्शन करना। शंकर भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं अगर आप जो है नागों की पूजा करते हैं। काल सर्प दोष के निवारण के लिए बेहद खास दिन है। कई गांवों में नाग आते हैं और दूध पीते हैं, और कहते हैं कि कई कुंवारी लड़कियां दूध के कटोरे भर के रखती है, जिसके कटोरे से सांप दूध पीता है उसी वर्ष उस लड़की की शादी हो जाती है। ऐसा गांव में माना जाता है। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। आज शंकर भगवान को दूध अर्पण करना जरूरी है। मिट्टी के सर्प की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा थाली में रखकर की जाती है। लौंग, इलायची, सुपारी, रोली, मोली, कपूर, अगरबत्ती, सब चीजें उन पर अर्पण की जाती हैं। 5 तरह के भोग लगाए जाते हैं। फलों के भोग, पंचामृत के भोग, और पंच रत्नों के भोग, और पंच मेवे के भोग उन्हें लगाए जाते हैं। और उसके बाद उस नाग नागिन की थाली को दूध से पूरी तरह से भरकर किसी भी पवित्र नदी के अंदर बहा दिया जाता है। कहते हैं वो नाग नागिन मिट्टी से असली बनकर और सीधा कैलाश जाकर भगवान शंकर के गले में स्थापित हो जाते हैं, उनके चरणों में बैठ जाते हैं, और आपका काल सर्प दोष दूर हो जाता है। कई लोग साउथ इंडिया में जाकर इस दिन बड़ी बड़ी पूजाएं कराते हैं। लोग नाग नागिन चांदी के बनवाकर शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। तो कई लोगों को यह भी कहा जाता है जिन्हें काल सर्प दोष होता है कि असली नाग नागिन खरीदिए। नागों के बसेरे, नागों के जो बसेरा होता है, बस्तियां होती है, वहां जाओ, और जो नाग नागिन को पकड़ने वाले होते हैं उन लोगों से, सपेरों से ये नाग नागिन असली खरीदो, उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाओ, फिर उनके साथ जंगल जाओ। वो सपेरा आपके सामने नाग नागिन को आजाद करा देगा। नाग नागिन भाग जाएंगे, आप उन्हें भागता हुआ देखो, सपेरे को अपने साथ गाड़ी में बिठाओ और वापस उसके घर छोड़ दो। सपेरे को इस दिन भरपेट भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से आपका काल सर्प दोष और दुश्मन से छुटकारा मिलता है। नाग देवता पर कच्चा दूध अर्पण जरूर करना है। नाग पंचमी की कथा आज के दिन जरूर सुननी है। नाग पंचमी के दिन खीर का भंडारा जरूर करना चाहिए। आज सोमवार है तो सोने पर सुहागा है, मतलब महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नाग देवता को खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए उन पर आपको केसर की खुशबू अर्पण करनी चाहिए। कटोरी में कच्चा दूध रखकर उसमें चांदी के नाग नागिन रखकर शिवलिंग पर जाकर अर्पण करके आना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, कम से कम वो इतना कर ले। इस दिन शिवलिंग पर नाग नागिन अर्पण करने से काल सर्प दोष दूर होता है। नाग देवता को खुश अगर आपको करना है तो अपने घर की रसोई के दोनों तरफ पर मिट्टी के नाग नागिन लोग बनाते हैं, या कागज पर नाग और नागिन बनाकर उन पर मोली लगाकर, रोली लगाकर उन्हें अपने किचन के दोनों तरफ पर दाएं और बाएं किचन के दरवाजों पर लगाते हैं और उन्हें खीर का भोग लगाते हैं। इससे कहते हैं जिनके घर में ये सोम की पूजा, इन्हें सोम बोलते हैं, सोम के नाग नागिन की पूजा होती है, वहां पर कभी भी नाग नागिन प्रवेश नहीं करते, और उस घर के अंदर अगर नाग नागिन मिट्टी के अंदर हो तो भी वो जगह छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह से कहते हैं कि किसी का सम्मान करना। कोई अगर हमें नाग दोष है, या नाग से हमें तकलीफ है, या नाग की पूजा से हमें परेशानी है, अगर हम उनकी पूजा करें तो वो हमसे दूर चल जाते हैं। अगर आप नाग नागिन के दर्शन होते हैं तो ये इस दिन बहुत उत्तम है। नाग पंचमी वाले दिन आपको नाग दोष से मुक्ति के लिए, राहु केतु को अच्छा करने के लिए, काल सर्प के निवारण के लिए, नाग को शिव को बेहद प्रिय है, तो नाग पंचमी वाले दिन आपको शंकर भगवान पर चांदी की, सोने की, लकड़ी की एक बीन भी अर्पण कर आनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो नाग नागिन पर कच्चा दूध अर्पण करें, इससे देवता बेहद प्रसन्न होते हैं, और नाग नागिन को आजाद कराएं। चाहे वो मिट्टी के नाग नागिन आज आप दान करें, चाहे चांदी के करें, चाहे तांबे के करें, चाहे पीतल के करें, चाहे असली नाग नागिन को जंगल में नाग बसेरों के हाथ से छुड़वाएं। ऐसा करने से आपको बेहद ज्यादा लाभ होता है। नाग पंचमी की एक बार आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप कुछ ना भी कर सके तो फिर आपसे कह रही हूँ, 1 कटोरी दूध लें,
उसमें चांदी का एक नागिन रखे और शिवालय में शिव मंदिर पे जाकर छोड़ाएं और कहें भगवान अभी तो मेरी इतनी कैपेसिटी है, राहु हो केतु हो, चाहे मुझे कालसर्प दोष हो उससे मेरा निवारण हो, और कुछ नहीं कर सकते तो आज जो शंकर भगवान के, शंकर जी के गले में सांप है जो उनके शिवलिंग पर बैठा हुआ है, उसे रोली मोली चावल और खीर का भोग जरूर लगा कर आए, उसके दर्शन कर आए, उसे फूल माला अर्पण कर आए और मन ही मन में नाग देवता को प्रणाम करें कि हे नाग देवता, आपके पूरे परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ, जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हो गई हो या मुझे किसी तरह का कोई नाग दोष हो तो हमें क्षमा करें। बस इतनी इच्छा कीजिए और आपको इस दिन अगर सड़क पर या कहीं पर भी नाग नागिन जाते हुए दिख जाए या नाग दिख जाए तो ओए होए, ये बहुत अच्छा शुभ है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, अपने और अपनों का रखिएगा विशेष ध्यान। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना करती हूँ। और नाग नागिन का भय, राहु केतु का भय आपसे दूर चला जाए, ईश्वर से कामना है। कई लोग जो है अपने वजन के बराबर तांबे या पीतल के नाग नागिन बनाकर आधा किलो के वजन के बराबर बनाकर भी यमुना, समुद्र, गंगा जी, सरस्वती या गोमती नदी, किसी भी पवित्र नदी में छोड़ते हैं, इससे भी काफी लाभ मिलता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपको आपके दुश्मन बहुत तंग कर रहे हैं तो अपने दुश्मन का नाम एक कागज पर काले रंग के पेन से लिखकर, जो नाग देवता शंकर भगवान के शिवलिंग पर बैठे हुए हैं उनके दांत निकले होते हैं, उन दांतों में उस दुश्मन का नाम फंसा कर आ जाओ, निश्चित ही वो दुश्मन आपके आगे परास्त हो जाएगा, अपनी दुश्मनी भूल जाएगा और आपसे दोस्ती कर लेगा। फिलहाल के लिए जय माता दी।